क़यामत के दिन उसकी सैर ख़त्म हो जाएगी, हरकत बंद हो जाएगी, उसे लपेट कर बेनूर कर दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। और कुल आलम का खात्मा हो जाएगा। ये मस्तकर ज़मानी है। कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिल लहा का मतलब यह है कि सूरज अपने मुकर्ररा वक्त और मियाद पर चलता रहता है, जिससे तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि सूरज गर्मियों और सर्दियों में एक निज़ामुल औक़ात के तहत इन रास्तों पर महवे गर्दिश रहता है जो उसके लिए मखसूस हैं। इससे वो सरमु इनहराफ नहीं करता। हज़रत इब्ने मसऊद और इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु की किरत में ला मुस्तक़र्रिल लहा है, यानी इसके लिए ना सुकून है और ना करार, बल्कि ये दिन रात बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के और सुस्ती के मसरूफ़ गर्दिश रहता है। जैसा कि फ़रमाया वसख्खर लश-शम्सा वसख्खर लकुम अश-शम्सा वल क़मरा, जैसा कि फ़रमाया सूरह इब्राहीम आयत नंबर 33, और मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए आफ़ताब व महताब जो बराबर चल रहे हैं। यानी क़यामत तक ये ना थकेंगे और ना रुकेंगे। फिर फरमाया ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, यानी ये उस खुदा का मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है जो ऐसा गालिब है कि ना उसकी मुखालफत की जा सकती है और ना उसकी हुक्म अदूली मुमकिन है, और वो तमाम हरकात सकनात का इल्म रखने वाला भी है। उसने ऐसा निज़ामुल औक़ात मुकर्रर कर दिया है जिसमें ना इख्तलाफ वाक़ होने का इम्कान है और ना इसके बरअक्स होना मुमकिन है। जैसे फरमान है सूरह अनाम आयत नंबर 96, वो सुबह को निकालने वाला है और उसने रात को आराम के लिए और सूरज और चाँद को हिसाब के लिए बनाया। ये अंदाज़ा है सबसे ज़बरदस्त सब कुछ जानने वाले का। इसी तरह हामीम अस-सजदा की आयत का इख्तिताम भी इन्हीं अल्फाज में होता है, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम पर किया। फिर फरमाया वल क़मर क़द्दरनहु मनाज़िला, यानी हमने चाँद के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं। ये एक अलग और जुदागाना चाल चलता है जिससे महीने मालूम किए जाते हैं। जिस तरह सूरज की गर्दिश से दिन रात का इल्म होता है, जैसा कि फरमान है सूरह बकरा आयत नंबर 188, वो आपसे नए चांदों के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त करते हैं। फरमाइए ये लोगों के लिए और हज के लिए वक्त की अलामतें हैं। हुवल्लज़ी जअलश-शम्सा दियाअन वल क़मरा नूरन व क़द्दरहु मनाज़िला लितअलमू अददिस-सिनीन वल हिसाब, सूरह यूनुस आयत नंबर 5। वही है जिसने सूरज को दरख्शां और चाँद को नूर बनाया और उसके लिए मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब को जान लो। वजअलनल लैला वन नहारा आयतैनी फमहौना से लेकर वकुल्लुन शैइन फद्दलनहु तफ़ज़ीला, बनी इसराइल आयत नंबर 12। सूरज की मखसूस ज़ू रोशनी है और चाँद का मखसूस नूर, और दोनों की रफ्तार भी मुख्तलिफ है। सूरज हर रोज़ एक जैसी रोशनी पर तुलू और गुरूब होता है, लेकिन मौसम गर्मा और सरमा में इसके तुलू और गुरूब के मकामात मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से कभी दिन लंबा होता है और कभी रात छोटी होती है, और कभी रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है। सूरज की हुक्मरानी दिन के वक्त होती है और ये दिन का सितारा है, जबकि चाँद रात का सितारा है। अल्लाह ताला ने इसकी मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं। महीने की पहली शब को जब ये तुलू होता है तो मध्यम सा और कम रोशनी वाला होता है, और फिर दूसरी रात में इसका नूर कुछ बढ़ जाता है और ये बुलंद भी हो जाता है। जो जो ये बुलंद होता है इसकी रोशनी बढ़ती जाती है।
अगरचे इसकी रोशनी सूरज से हासिल करदा होती है, बिल आखिर 14वीं की रात ये माह तमाम बन जाता है और इसका नूर कमाल को पहुंच जाता है। इसके बाद ये घटना शुरू हो जाता है और बतदरीज कम होते होते ये खजूर की खुश्क, बोसीदा और खमीदा टहनी की मानिंद हो जाता है, जिस पर तर खजूरें लटकती हों। फिर अल्लाह ताला उसे नए सिरे से अगले महीने के आगाज़ में ज़ाहिर करता है। अरबों ने चाँद की रोशनी के एतबार से हर 3 कमरी रातों का अलग अलग नाम रखा है। पहली 3 रातों को गरर कहते हैं, अरबी में चाँद की पहली 3 रातों को गरर कहते हैं। उसके बाद की 3 रातों को नाम नफल, अगली 3 रातों का नाम तसआ